देखो, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का ये लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट 15। पहला का 3 पार्ट किए हैं, पहला दूसरा पार्ट पिछले पार्ट में पढ़ा दिए। अब ये कौन सा समीकरण युग्म आश्रित समीकरण युग्म होगा, ये गुणांक के आधार पर कैसे पता करेंगे, कोफिशिएंट के आधार पर। तो उदाहरण से ही हम लोग पहले देखते हैं। जैसे एक समीकरण लेते हैं x + y = 12। पहला समीकरण जो मन हो लिख लो। तो आश्रित समीकरण युग्म कैसे बनाएंगे? बराबर के पहले जिससे गुना करेंगे, बराबर के आगे भी उसी से गुना करेंगे, समीकरण नंबर 2 तैयार करेंगे, तो है ना। तो बराबर के पहले जिससे भाग देंगे, बराबर के आगे उसी से भाग देना है। तो भाग का मतलब बटा में गुना होता है। तो इसको हम लोग चलो 6 से गुना कर देते हैं। समीकरण 1 हुआ। आश्रित समीकरण युग्म बनाने के लिए इस बात को हमेशा दिमाग में रखना, जो बराबर के पहले जिससे गुना करेंगे, बराबर के आगे भी उसी से गुना करना है। 3 से अगर किए बराबर के पहले तो ये हो गया 3x + 3y। इसको 3 से करेंगे तो 12 या 36, समीकरण नंबर 2। अब ये पूछा जाए क्वेश्चन के रूप में, यह समीकरण युग्म किस टाइप का समीकरण युग्म है? तो पहले हम लोग गुणांकों के बीच संबंध देखेंगे, कोफिशिएंट। यहाँ x का गुणांक क्या है बोलो? x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है ना। 3 किसने बोला जी? यहाँ y के पहले क्या है? 1 + 12 को बराबर के पहले लाएंगे ना। जैसे व्यापक रूप होता है, समीकरण 1 का व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 बराबर, इस रूप में तो ये नहीं है, प्लस के जगह प्लस है, प्लस के जगह ये प्लस, बराबर के आगे शून्य है तो बराबर के आगे वाला को पहले पीछे लाएंगे। तो इसको हल करेंगे तो 1x + 1y - 12 = 0। यहाँ प्लस आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, यहाँ प्लस की जगह माइनस है तो प्लस कॉमन लेंगे। 1x + 1y प्लस कॉमन लिए तो प्लस माइनस माइनस 12 = 0। अब आ गया a1x + b1y + c1 = 0। x के जगह x है तो a1 के जगह 1 है तो a1 = 1। फिर प्लस के जगह प्लस है, y के जगह y है तो b1 के जगह क्या है? 1 है, b1 = 1। प्लस के जगह प्लस, c1 के जगह ये पूरा -12। तो समीकरण 1 में a1 b1 c1 निकल गया। ये a1 b1 c1 वास्तव में क्या है? गुणांक है। x के साथ ही गुना वाला अंक 1 है तो x का गुणांक 1 जो a1 कहलाता है। y के पहले कुछ नहीं है तो 1 है तो y के पहले b1 है तो y का गुणांक b1 हुआ, यानी यहाँ पर y का गुणांक 1 हुआ, होगा ना। c1 का मान -12 में है। तो समीकरण 1 से a1 b1 c1 a1 b1 हम लोग निकाल लिए। अब समीकरण 2 पर आओ। समीकरण 2 को देख करके डायरेक्ट तू लोग बतला सकता है a1 b1 c1 का मान। अब तो इतना ट्रेंड हो जाना चाहिए। तो समीकरण 2 से 3x + 3y = 36। व्यापक रूप के अनुसार बराबर के आगे शून्य होना चाहिए तो 3x + 3y - 36 = 0। सब जगह प्लस होना चाहिए, है ना।
तो 3x प्लस 3y प्लस कॉमन ले लेंगे तो -36 बराबर 0। अब ये हो गया a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में आ गया। 2 लगा रहे तो समीकरण 2 होगा व्यापक रूप से, 1 लगा रहे तो समीकरण 1 होगा, 1 लगा रहे तो a1 b1 c1 है ना। समीकरण 2 में a2 b2 c2, तो इसमें x के पहले a2 है, x के पहले 3 है, इसका मतलब a2 बराबर 3 हुआ। बोलो समझ रही हो। b2 के जगह 3 यानी +3, तो प्लस तो छिपा रहता है। c2 के जगह -36। अब इस दोनों समीकरण में गुणांक पता चल गया, तो गुणांकों के बीच संबंध क्या है इसमें, इस समीकरण में। तो a1 बटा a2 का मान निकालते हैं, a1 बटा a2, a1 का मान 1, a2 का मान 3, तो 1 बटा 3, b1 बटा b2, b1 का मान 1 और b2 का 3, 1 बटा 3, c1 बटा c2, -12 बटा -36, माइनस माइनस कट गया, 12 के 12, 12 36 यानी 1 बटा 3। यहाँ पर देखो a1 बटा a2, a1 बटा a2 1 बटा 3 है, तो b1 बटा b2 भी 1 बटा 3 है, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 होगा। c1 बटा c2 भी 1 बटा 3 है, तो c1 बटा c2 ये सब बराबर 1 बटा 3 है ना। इसका मतलब यह कैसा समीकरण युग्म है, वास्तव में आश्रित समीकरण युग्म है। पहले जो परिभाषा उदाहरण ये सब दिए थे इसके अनुसार, तो आश्रित समीकरण युग्म में जब हम लोग गुणांकों के बीच संबंध निकालते हैं तो क्या प्राप्त होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये संबंध जिस समीकरण युग्म में होगा वही समीकरण युग्म आश्रित समीकरण युग्म कहलाएगा। गुणांकों के बीच संबंध के आधार पर भी इस तीनों की परिभाषा होती है। आश्रित समीकरण युग्म ऐसा समीकरण युग्म होता है, ऐसा रैखिक समीकरण युग्म होता है जिस रैखिक समीकरण युग्म का हल अनंत प्राप्त होते हैं। पहले वाला पार्ट में जो पढ़ाए थे, इससे पहले वाला में, जिस समीकरण युग्म का हल वेरिएबल का मान अनंत प्राप्त हो उस समीकरण युग्म को आश्रित समीकरण युग्म कहते हैं। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, इसका ग्राफ कैसे प्राप्त होता है, संपाती रेखा के रूप में। जिस समीकरण युग्म का ग्राफ हमें संपाती रेखा के रूप में प्राप्त हो उस समीकरण युग्म को आश्रित समीकरण युग्म कहते हैं। तीसरी परिभाषा, गुणांक के आधार पर जिस समीकरण युग्म के गुणांकों के बीच निम्नलिखित संबंध हो, अर्थात a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो, तो ऐसे समीकरण युग्म को आश्रित समीकरण युग्म कहेंगे। इसका अर्थ हुआ जो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के गुणांकों में निम्नलिखित संबंध होगा तो यह युग्म आश्रित समीकरण युग्म होगा। तो कैसा संबंध होना चाहिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये संबंध होना चाहिए। अगर दिए गए समीकरण युग्म के गुणांकों के बीच ऐसा संबंध है तो दिया गया समीकरण युग्म आश्रित समीकरण युग्म होगा। बोलो समझा अच्छी तरह, तू लोग समझे। इसका टर्म एंड कंडीशन हम लिख दिए हैं। ये संबंध होगा
जिस समीकरण युग्म में यह संबंध होगा वही समीकरण युग्म आश्रित समीकरण युग्म होगा। और उदाहरण भी बतला दिए हैं, ये उदाहरण दे दिए हैं, सब कुछ समझ जाओगे। तो इस तरह तुम लोगों का ये पार्ट जो है पार्ट 13, 14, 15 तीनों पार्ट में क्रम से ये तीनों बतला दिया गया है। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा।